हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक। मैं गुंजन मिश्रा, योगा टीचर। जब बच्चे फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं तभी वो किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं और उनका मन पढ़ाई में लगता है। टीन एज में बच्चों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हार्मोनल चेंजेस। डर की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को किसी को बता नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर टेंशन लेते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं। उसके लिए आज मैं 5 योगासनास और कुछ प्राणायाम बताऊंगी जिससे वो अपने स्ट्रेस को दूर कर सकें और अपनी बॉडी को फिट रख सकें। लेकिन किसी भी योगासन को करने से पहले आप 5 मिनट्स या उससे ज़्यादा थोड़ी देर के लिए वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें स्पॉट जॉगिंग, नेक को रोटेट करना, हाथों को स्ट्रेच करना, रिस्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। इसको करने से आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और कोई भी योगासना करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला योगा, नटराज आसन। आसन पर सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को हल्का सा ओपन कर लीजिए। इस तरीके से अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना है और पेट को हल्का सा अंदर, हाथ आपके स्ट्रेट रहेंगे बॉडी से सटे हुए। अब आपको अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ उठाना है और लेफ्ट हैंड से ही लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ना है और राइट हैंड को सामने की तरफ लाना है, स्ट्रेट बिल्कुल। अब अपनी बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ बेंड करना है और पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इसको करने से हम किसी भी काम के लिए इंस्पायर होते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पहले धीरे से पैर को नीचे लाएंगे, उसके बाद हाथ को लाएंगे, 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे ताकि हम दूसरे योगासन के लिए रेडी हो सके। दूसरा योगासन है संतुलन आसन। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, संतुलन। आपके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं तो कैसे आप इस आसन को करके उसमें बैलेंस बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसन पर सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को हल्का सा ओपन करना है इस तरीके से। आपके हाथ बगल से सटे रहेंगे, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर और आपको एक ही जगह पर थोड़ी देर के लिए फोकस बनाना है। अब अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हाथ से पंजे को पकड़ेंगे। जितना ज्यादा हो सके आप उसको अपनी थाइस से सटा लें इस तरीके से। और राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। कान के पास से आपका हाथ स्पर्श करता रहेगा। सांस भरते हुए स्ट्रेच करनी है आपको बॉडी अपनी। आप जितनी देर भी इस पोजीशन में रह सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस हाथ को धीरे से नीचे लाएंगे, 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे। इसको करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस दूर होता है। इसको आप दूसरे पैर से भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तीसरा योगा है वृक्षासन। इसको हम इंग्लिश में ट्री पोज कहते हैं। उसी तरीके से आपको आसन पर सीधे खड़े होना है। आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहेगी और गर्दन सीधी रहेगी। फोकस एक जगह पर बनाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले हम फोकस बनाएंगे। अब अपने लेफ्ट पंजे को राइट थाई पर रखेंगे। जितना ज्यादा हो सके उसको अच्छे से रख लीजिए। फोकस आपका एक ही जगह बना रहे। आप सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, दोनों हथेलियों को जोड़ लीजिए और ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए।
यहाँ पे आप अपनी सांसों को सामान्य रख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लाइए, पैर के पंजे को नीचे लाइए। इसको आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। आपने देखा, जब आपने एक जगह पर फोकस किया, इसको डेली करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। तो आप इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। चौथा आसन है भुजंगासन। इसको करने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और बैकबोन फ्लेक्सिबल बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसन पर आप पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को शोल्डर के बराबर रख लीजिए, नेक को सीधा रखिए, अपने पैरों के पंजे को जमीन पर गिरा लीजिए। सांस भरते हुए और पैरों को पहले हल्का सा ओपन कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सांस भरते हुए अपने कमर के हिस्से को ऊपर की ओर उठाइए। नेक को नॉर्मली पीछे जाने दीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी देर इस पोजीशन में रह सकते हैं रहिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस, पहले आपको कोहनियों को लगाना है, उसके बाद बॉडी को। इसके मैंने आपको फायदे पहले ही बता दिए हैं और आपको इसको डेली 8 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। फिफ्थ एंड लास्ट योगा है सर्वांगासन। टीनएजर्स के लिए ये योगा आसन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हमारी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करता है। और मैंने आजकल देखा है बच्चों में वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे छोटे हैं, उनके बाल कितनी जल्दी सफेद हो रहे हैं। अगर वो इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, बॉडी के सभी पार्ट्स स्ट्रांग बनते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आसन पर सीधे लेटना है, पीठ के बल लेटना है। अपने हाथों को बगल से सटा लीजिए, हथेलियां मैट की तरफ रहेंगी। अपने दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर 90 डिग्री एंगल पर उठाना है, इस तरीके से। अब अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपनी बैकबोन पे ले जाते हुए पैरों को सीधा करना है, इस तरीके से। कुछ देर आप इसी पोजीशन में रहेंगे। धीरे से वापस, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। आराम से उठना है। इसको आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, ये नहीं कि आपके पैर हिल रहे हैं फिर भी आप कर रहे हैं। जितनी क्षमता हो उतना ही करना है, ठीक है। आपको मैंने जितने भी योगासना बताए हैं उनको आपको डेली मॉर्निंग में 8 से 10 टाइम्स प्रैक्टिस। हाइट और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप और भी आसन कर सकते हैं, जैसे कि त्रिकोण आसन, तिर्यक ताड़ासन और तारासन। इन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी तक मैंने जो भी आसन बताए हैं उससे आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, लेकिन मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग प्राणायाम करेंगे, ओम का उच्चारण। इसको करने के लिए आप सुखासन, वज्रासन या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे और घुटने पर रख लेंगे। आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर, आंखों को कोमलता से बंद। सांस भरते हुए आपको मुंह से ओम की साउंड निकालनी है। ओम।
ओ इसको करने से हमारा माइंड और बॉडी पीसफुल बनती है। इसको आपको डेली 8 टाइम्स करना है। अब बारी है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इसको करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, बच्चों को गुस्सा कम आता है, पॉजिटिविटी आती है और बीमारियां दूर रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आसन पर सीधे बैठ जाएं। आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी। हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लेंगे और अपने घुटने पर रख लेंगे। दोनों फिंगर्स को थंब के पास वाली हथेलियों पर गिरा लेंगे। अब राइट नॉस्ट्रिल को थंब से प्रेस करेंगे धीरे से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। सांस बहुत धीरे से लेनी है। कुछ देर रुकेंगे। अब रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे से सांस छोड़नी है। इस प्रोसेस को आपको 8 बार करना है। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। एजर्स के लिए योगा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उस समय उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो क्या होता है, जब वो डेली योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी बनती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है और जो भी उनमें चेंजेस होते हैं उसको वो बैलेंस कर पाते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, और अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, टीनेजर्स से, कि आप डेली इन 5 योगासनास की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो मैंने प्राणायाम बताए हैं उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब 21 जून को 6th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आप सभी रेजोल्यूशन लेंगे कि हम अपनी लाइफ में योगा को इन्वॉल्व करेंगे और डेली 30 मिनट योगा करेंगे, खुद भी करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी कराएंगे। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।